हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एनपीएस क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, साथ ही हमें थोड़ा मोर बूस्ट मिले, थोड़ा मोर मोटिवेशन मिले। सो लेट्स बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि निवेश करने के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाले हैं कि आपको कब एनपीएस में निवेश करना चाहिए और कब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको ये 5 पॉइंट समझने होंगे, तो हमारा ये वीडियो में आप समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम दोनों ही काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन लंबी अवधि में ये दोनों निवेश माध्यम वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे प्रोडक्ट माने जा रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक को इन दोनों में से निवेश माध्यम में से किसका चुनाव करना चाहिए। अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में यहाँ पर ऐसे 5 पॉइंट्स बता रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का चयन कब करना चाहिए, यानी कब आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए और कब आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो एनपीएस एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसका सिलेक्शन मुख्य रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया जाता है। इसको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट समेत कई बड़े खर्चों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें निवेशक अपनी ज़रूरत के अनुसार गोल सेट कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट फ्रेंड्स। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इन दोनों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके बारे में। तो अगर एनपीएस की बात करें तो यह एक अधिक सुरक्षित और कम अस्थिर, क्योंकि इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में अपने फंड का निवेश करते हैं, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़्यादातर फंड केवल इक्विटी यानी शेयर में निवेश करते हैं। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान होते हैं तो आपको एनपीएस का विकल्प चुनना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एनपीएस में निवेश करना बेहतर विकल्प होगा। फ्रेंड्स, दूसरा ये उतार चढ़ाव का ऑप्शन हमने देखा, दूसरा पॉइंट था उतार चढ़ाव का, उसके बारे में जाना। अब तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स छूट के बारे में। तो उसके बारे में जानते हैं। एनपीएस निवेशकों को आयकर की धारा 18 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स मिलती है। एनपीएस निवेश पर टैक्स छूट, कैपिटल एप्रिसिएशन पर कर छूट और पेंशन कॉर्पस के 60% पर कर छूट और वार्षिक उत्पाद खरीदने पर टैक्स छूट मिलती है। वहीं केवल इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड ही कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड के बारे में जाने तो एनपीएस टियर 1 निवेश में सेवानिवृत्ति तक लॉक इन अवधि होती है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को छोड़कर, जिनमें 3 साल का लॉक इन होता है, अधिकांश इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉकिंग अवधि नहीं होती है। इसलिए अगर आप लंबी अवधि की लॉक इन पीरियड से बचना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसके बारे में, यानी एनपीएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या म्यूचुअल फंड्स में, उसके बारे में जानें। तो जोखिम अधिक होने के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि में अधिक रिटर्न प्रदान करता है। वहीं एनपीएस योजनाएं आमतौर पर 10 to 12% रिटर्न देती है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में 14 to 16% रिटर्न देते हैं। इसलिए किसी को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश उद्देश्य के अनुसार सिलेक्शन करना चाहिए। यानी म्यूचुअल फंड में जोखिम ज़्यादा है तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, एनपीएस में जोखिम थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है। तो आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार अपना निवेश करने का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रत्येक में अलग अलग शुल्क संरचनाएं, लॉक इन अवधि, एग्जिट लोड, निवेश रणनीतियाँ और कर लाभ होते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले इन पॉइंट का आकलन जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो एनपीएस सिस्टम है और जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में, उसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है उसके बारे में भी हमने देखा। यहाँ हमने 5 पॉइंट्स बताए आपको, तो उससे समझकर आप अपने जो डिसीज़न है वो ले सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या एनपीएस में। तो फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।